हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इंडिसेस सर्ट्स, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सीरीज, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ये मैंने बता रखा है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए। ये चौथा लेक्चर है आपका एलसीएम एचसीएफ का, 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं वो आगे की चीजें अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि पुराने जो लेक्चर हैं 3 लेक्चर, उसको आप लोग अच्छे से देख लें, नोट्स बनाते हुए आप लोग पढ़ाई करिए। हर एक बच्चा जो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है वो ध्यान दे कि जो भी मैं यूट्यूब पे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको आपकी मेन क्लास में सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। भले ही आपका वहीं से छूटा हो, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी, जब प्रॉपर स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, अभी जो भी आपका कोचिंग खुलेगा तो मानक यही आएगा कि 100 बच्चे या 50 बच्चे पढ़ाइए, तो हजारों बच्चों को मैनेज नहीं किया जा सकता उस तरीके से। तो कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं या पढ़ा रहा हूं, उनको मैं लास्ट में ही पढ़ाऊंगा। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आकर प्रॉपर क्लास अटेंड करें। बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा कि मैंने तो पेमेंट किया था ऑफलाइन का, मैं ऑनलाइन क्यों पढ़ूंगा। तो ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ आपको ऑफलाइन, ऐसा नहीं है। आपने पेमेंट किया हुआ ऑफलाइन तो ऑफलाइन में सारे टॉपिक चलेंगे, लेकिन मैं अपनी सुविधानुसार चीजें मैनेज करके ही पढ़ाऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। मैं भी एक बार शेयर कर दे रहा हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, जहां जहां आप लोग जुड़े हुए हैं लोगों से, वहां वहां शेयर कर दीजिए कि और लोग भी मेरी इस क्लास से जुड़ पाए। और ये जो एलसीएम एचसीएफ है केवल एसएससी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उसमें मैथ आती है तो लौसा मासा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए हर एक बच्चे को एलसीएम एचसीएफ आना ही चाहिए। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, काफी कम बच्चे आए हुए हैं अभी लाइव। चलिए क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को। कहां तक क्वेश्चन हुआ था? 21 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया था। अब आ जाइए 22 नंबर के क्वेश्चन पे, 22 पे। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखिए हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जो 45 जोड़ने के बाद इन सब से कटे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम पहले कटने वाली संख्या पता कर लें, और अगर हम उसमें से हम 45 कम कर देंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्योंकि हमें एक ऐसा उत्तर बताना है जो 45 जोड़ने के बाद कटे इन सब दी गई संख्याओं से। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, एक ऐसी संख्या पता करना है जो इन सब दी गई संख्याओं से पूरी तरह से कटती हो। और अगर हम उसमें से बस 45 हटा देंगे, 45 कम कर देंगे, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें हम 45 जाकर जोड़ेंगे तब जाकर वो कटेगी। तो सबसे पहला बेटा हमारा काम क्या है, हम एक ऐसी संख्या निकालें जो इन सब दी गई संख्याओं से कट रही हो। ये सवाल पिछले सवाल की तरह ही हो गया, सेम टू सेम। पिछले सवाल में क्या पूछा जा रहा था? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनसे कट रही हो, तो कटने वाली संख्या पूछता था। यहां ध्यान दीजिएगा, कटने वाली संख्या नहीं पूछा है, पूछा है एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें हम 45 जोड़े तब जाकर ये इन सब से कटे। तो भी इसके लिए हमें काम क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कटने वाली संख्या पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसमें से 45 कम कर देंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 45 जोड़ने के बाद इन सब से कटेगी। तो आइए सबसे पहले हम इन दी गई संख्याओं से कटने वाली संख्या निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड 1 है बेटा ये क्या करना पड़ेगा, 60 का, 65 का,
75 का 80 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, 60 का 65 का 75 का 80 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओरल एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया है आप लोगों को। बताइए फिर एलसीएम कितना आएगा? 15,600 एलसीएम आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 15,600 ये एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999। इसमें 15,600 से करेंगे भाग। रिमाइंडर कितना आ रहा है भाग देने पर? 6,399। ये रिमाइंडर आ रहा है। आ गया समझ में? तो देखिएगा 15,600 से हमने भाग लगाया, रिमाइंडर आया 6,399। अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें से घटा देंगे, क्या बोला मैंने? अगर इस रिमाइंडर को इसमें से घटा देंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 15,600 से कटेगी, और जो संख्या 15,600 से कट रही है वो 60, 65, 75 और 80 से भी पूरी तरह से क्या होगी? विभाजित होगी। एलसीएम क्यों लिया जाता है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था। समझिए, 15,600 जो एलसीएम आ रहा है उससे 99,999 में बेटा भाग लगाइए। भाग लगाएंगे तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 6,399। अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें से घटा दें तो एक ऐसी संख्या हमें मिलेगी जो 15,600 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, और जो संख्या 15,600 से विभाजित होगी वो 60, 65, 75 और 80 से भी विभाजित होगी। तो देखिएगा 60, 65, 75, 80 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी बताइए? सीधे सीधे 99,999 में से 6,399 घटा देंगे तो कितना आएगा बेटा? बताइए। 93,600 आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान दे, ये जो संख्या है ये हमारा उत्तर नहीं है। हमसे कटने वाली संख्या नहीं मांगा है। सवाल पर ध्यान दीजिएगा। बच्चे कहते हैं यही तो उत्तर है। नहीं, ये कैसे उत्तर होगा? हमसे कटने वाली संख्या नहीं मांगा है, ये कटने वाली संख्या है। हमसे एक ऐसी संख्या मांगा है जिसमें हम 45 जोड़ेंगे तब ये जाकर इन सब से कटेगी। ध्यान दीजिएगा, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी इन सब से कटने वाली संख्या आई है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी इन सब से कटने वाली संख्या आई है। तो हमें यह उत्तर नहीं देना है। हमें कैसी संख्या उत्तर के रूप में देना है बताइए? एक ऐसी संख्या जिसमें हम 45 जोड़े तब जाकर वो कटने लायक बने। तो ये तो कटने वाली संख्या है। अगर बेटा इसी में हम 45 घटा देंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो 45 जोड़ने के बाद इतनी बनेगी और फिर इन सब से क्या होगी? विभाजित होगी। तो हमारी संख्या क्या होगी? देखिएगा, अभिष्ट उत्तर या अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या मतलब जो चाहिए उसकी बात कर रहा है। तो 93,600 में से हम 45 घटा देंगे तो कितना आएगा? 93,555। यह आपका एक ऐसी संख्या है जो इनसे कटेगी नहीं, लेकिन अगर हम 45 जोड़ देंगे तो कटने लायक बन जाएगी। 45 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बताइए? 93,555 में 45 आप बेटा ऐड करेंगे तो 93,600 बन जाएगा कि नहीं? आराम से बनेगा, फिर कटने लायक हो जाएगा। तो हमसे मांगा ही यही था कि एक ऐसी संख्या बताइए कि आपका 45 जोड़ने के बाद वो इन सब से कटने लायक बने। तो ये हमारा उत्तर होगा। ये एक ऐसी संख्या मिली है, 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें हम 45 जोड़ेंगे तब जाकर ये इन सब से कटेगी। मतलब ये 93,600 बनेगी तब जाकर इनसे कटेगी। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये सभी लोगों को समझ में आया होगा। अभी काफी कम लोग लाइक किए हुए हैं, शेयर भी नहीं है लग रहा है। इसको तुरंत लाइक और शेयर करिए। अब देखिए, ये हमारे एग्जाम का पैटर्न नहीं है। मैंने आपको बताया है 95% क्वेश्चन बड़े आराम से एलसीएम एचसीएफ के जीटीओ हो जाते हैं। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं बड़े आराम से जीटीओ हो जाते हैं। इस प्रश्न को भी आप जीटीओ कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन जीटीओ करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल, विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। विभाजिता का नियम आपको नहीं पता है तो आप इसका जीटीओ मतलब गो थ्रू ऑप्शन आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने विभाजिता यूट्यूब पे राहुल सर द्वारा डिटेल में आपको पढ़वा दिया है। जो बच्चे अभी तक विभाजिता के बारे में नहीं जानते वो वीडियो जाकर राहुल सर वाला देख लें प्रॉपरली। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अभी धीरे धीरे सब बच्चे आ रहे हैं। शेयर करिए जरा, एक बार मैं फिर से शेयर कर दूं इसको अपने फेसबुक पे, आप लोग भी शेयर करें। हर एक बच्चा, अशफाक आप नहीं शेयर करेंगे? कर रहे हैं, किए हैं नहीं, फिर करिए। आप लोग सभी लोग इसको प्रॉपर शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और फेसबुक से अगर जुड़े हुए हैं तो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां वहां शेयर कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। और देखिए, एक बालक आया और डिसलाइक करके चला गया। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा उस बच्चे का, क्योंकि देखिए चीजें दोनों बने हुए हैं यहां पर सिंबल, तो दोनों आपके भरे हुए होने चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग इसको प्रॉपर शेयर करते रहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। हर एक बच्चा देखेगा। मुझे यूट्यूब का बच्चों सब्सक्राइबर बढ़ाना है लगातार, और इसमें केवल आप सहयोग कर सकते हैं। प्रॉपर इसमें हम आपसे सहयोग की उम्मीद रखते हैं। आप लोग प्रॉपर हमें सहयोग करते रहिए कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। चलिए, ये तरीका हो गया बेसिक का। अब हम लोग आएंगे जीटीओ पे। देखिएगा मेथड 2, आपका पहला एक ऑप्शन दिया हुआ है 93,600, दूसरा दिया हुआ है 93,555, तीसरा दिया हुआ है 93,550, और डी है आपका 93,560। हर एक बच्चा देखे, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 45 जोड़ेंगे तब जाकर ये दी गई संख्या 60, 65, 75 और 80 से क्या होगी, विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा। तो आइए पहले 45 जोड़ लेते हैं सब में। इसमें 45 जोड़ेंगे तो ये 93,645 बनेगा। इसमें आप 45 जोड़ेंगे तो 93,600 ये बनेगा। इसमें 45 जोड़ेंगे तो 93 ये बनेगा आपका, 45 जोड़ने पर 595, और इसमें आप 45 जोड़ेंगे तो 93,605 बन जाएगा। सुनिए बेटा, 80 से कटने के लिए तुरंत दिखाई दे रहा आंसर कौन सा है। 80 से कटने के लिए देखिए, हमें एक ऐसा उत्तर बताना है जिसमें हम 45 जोड़े तब जाकर ये इन सब से कटे। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसकी जांच करने के लिए हम पहले सब में 45 जोड़ लेते हैं। 45 जोड़ने के बाद ये कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए इनसे। जो भी हमारा सही उत्तर होगा, आपने उसमें 45 अगर जोड़ा है तो निश्चित रूप से इन सब से क्या होगा, कटेगा। यही तो बोला गया है। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें हम 45 जोड़े तब जाकर ये इन सब से विभाजित हो जाए। तो देखिए, सभी ऑप्शन में हमने 45 जोड़कर आगे लिख दिया। अब देखिए, ये इनसे, ये जो ऑप्शन है जो सही होगा वो इनसे कटेगा। तो सीधे दिखाई दे रहा 80 से कटने के लिए 80 से कटने के लिए इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए संख्या के। तो 0 कहां है, केवल यही है बेटा, ध्यान रखिएगा, यही है 93,600 में, यही आपका 0 है। यहां 0 नहीं है, यहां 0 नहीं है, यहां 0 नहीं है, तो 80 से ये कट ही नहीं सकता। तो निश्चित रूप से आपका आंसर कौन सा सही है, बी वाला। कितना समय लगा, सेकंड्स में आपने आंसर दिया, देखकर आंसर दे दिया कि नहीं यही उत्तर हमारा सही है। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। बेसिक लगाने वाला कभी समय से अपना पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा। बेसिक नहीं लगाना है, आपको जीटीओ का प्रयोग करना ही है इन सब सवालों में। गो थ्रू ऑप्शन का बेटा प्रयोग करना ही करना है। हाँ, बेसिक आना जरूर चाहिए। बेसिक अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाया मैथ में। आगे फिर वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। सवाल कहीं घुमा फिरा के दे दिया, कुछ अलग दे दिया, फंस गए, उसमें प्रॉब्लम हो गई। बेसिक तो आना ही चाहिए, यह अनिवार्य है। हर एक बच्चे को बेसिक आना चाहिए। चलिए, अभी 200 लोग लाइव आ चुके हैं। इसको और शेयर करिए कि 2000 लोग लाइव हो जाएं, और शेयर करिए कि 2000 लोग लाइव रहें क्लास में। अब आइए, 23 नंबर का क्वेश्चन है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें से 198 घटाने पर प्राप्त संख्या 10, 12, 20, 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इंक खत्म हो गया बाबू, मार्कर दीजिए दूसरा, लाइए। देखिए सबसे पहले बेसिक से करते हैं, मेथड 1 से। आप 10, 12, 20, 24 का एलसीएम निकालिए। कितना आएगा? 120 आ रहा है बेटा। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिसमें से 198 घटाने पर वो इन सब से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी इन सब से कटने वाली संख्या निकालेंगे। तो जो संख्या इन सब से कटेगी निश्चित रूप से 120 से भी क्या होगी, यानी कि इनके एलसीएम से भी कटेगी। तो इन चारों नंबर को ढोने से अच्छा है हम एक नंबर को लेकर चलें। इन सबसे कटने वाली संख्या इनके एलसीएम से भी यानी कि 120 से भी कटेगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 हुआ। भाग करिए 120 से, रिमाइंडर बेटा कितना आ रहा है? 39 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 10, 12, 20, 24 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगा? जो भी रिमाइंडर आया है उसको इसमें से घटा देंगे। तो क्या होगा? 99 फिर 99 माइनस 39 कितना आ जाएगा बेटा? 9960। ये एक ऐसी संख्या आई है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी संख्या आई है जो 120 से कटेगी, और जो 120 से कटेगी वो 10 से, 12 से, 20 से, 24 से भी क्या होगी? 100% विभाजित होगी। सहमत है? जो संख्या 120 से कट रही है 120 के गुणनखंडों से भी उसको कटना ही कटना है। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। आ रही है बात समझ में? तो हमने पहले सबसे पहले क्या ज्ञात कर लिया कि इन सब से कटने वाली संख्या क्या है। लेकिन हमारा प्रश्न यह नहीं है कि कटने वाली संख्या बताइए, हमारा प्रश्न क्या है? 198 घटाने पर, 198 घटाने पर इन सब से कटे। तो बाबू हम क्या कर दें? इसको 198 बढ़ा दें। ध्यान रखिएगा, 198 क्या कर दें? बढ़ा दें। 198 जब घटाएंगे तो ये इतना बन जाएगा और इससे कटने लगेगा। तो लिखिएगा 198 घटाने पर कटने वाली संख्या क्या होगी बेटा? 99 60 में आप 198 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप 99 60 में 198 जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? देखिएगा आपका जो उत्तर दिखाई दे रहा है वो 10,158 है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या यह उत्तर सही होगा? क्या यह आंसर सही है? हां बेटा, यह आंसर निश्चित रूप से गलत है। यह आंसर निश्चित रूप से क्या है? गलत है। हमसे कितने अंकों में संख्या मांगा है? 4 अंकों की। हमसे क्या मांगा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें से 198 घटाएं तब जाकर वो इन सब से कटे। लेकिन ये जो हमारा उत्तर प्राप्त हो रहा है वो 5 अंकों में चला गया। ये जो हमारा आंसर है वो कितने अंकों में चला गया? 5 अंकों में चला गया। हमें आंसर जो देना है वो कितने अंकों में देना है? 4 अंकों में देना है। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए क्या क्या हुआ है। सवाल पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो जिसमें से 198 घटाने पर 10, 12, 20, 24 से वो पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तरीका क्या है? तरीका हमारा यही है कि सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कटने वाली संख्या निकालेंगे। जब कटने वाली संख्या आ जाएगी तो उसमें हम क्या कर देंगे? 198 जोड़ देंगे। तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें से हम 198 बाद में घटाएंगे तब जाकर वो इन सबसे क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। वही काम मैंने किया हुआ है यहां पर। हमने सबसे पहले कटने वाली संख्या निकाला। क्या आया? 99 60, 9960।
ये इन सबसे कटने वाली संख्या है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ये उत्तर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें एक ऐसा संख्या बताना है, एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें हम 198 घटाएं तब जाकर वो कटे। मतलब सीधे इसमें 198 जोड़ दीजिए, सीधे 198 जोड़ दीजिए, तो आपको एक ऐसी संख्या मिल जाएगी, एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सबसे नहीं कटेगी। कटेगी कब? जब उसमें 198 माइनस करेंगे तब कटेगी। तो इसमें 198 जोड़े रहेंगे, वही उत्तर हो जाएगा हमारा। उस उत्तर में हम 198 घटाएंगे, फिर ये आ जाएगा और ये कटने लायक हो जाएगा। यही तो कहानी है। तो आइए उत्तर देते हैं अपना। 198 घटाने पर कटने वाली संख्या क्या होगी? ये कट रहा है, 198 बढ़ा दीजिए, आपका आ जाएगा 10,158। ये एक ऐसी संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसी संख्या है 10,158 जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर वो इतना बन जाएगा और इन सबसे कट जाएगा। लेकिन धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ है? हमें तो संख्या 4 अंकों में ही बतानी है। ये संख्या कितने अंकों में आ गई? 5 अंकों में आ गई। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या 5 अंकों में आ गई। हमें 4 अंकों की ही बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें से 198 घटाएं तब जाकर वो कटे इन सबसे। 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो धोखा हो गया यहां। यह आंसर हमारा नहीं बन सकता। अगर ये 4 अंकों में होता तो मजा आ जाता, वही आंसर ठीक हो जाता। लेकिन ये 5 अंकों में चला गया। तो बेटा 4 अंकों में इसको लाने का तरीका देखिए। ये जो संख्या है कटने वाली संख्या 120 से कट रही है। श्योर है? आपका 9960 जो है ये कटने वाली संख्या और ये 120 से कटेगी। इसका मतलब ये केवल 120 के ही मल्टीपल फॉर्मेट में बना हुआ, समझिएगा। 120 से कट रहा है, यानी कि 120 120 120 120 120 जोड़ जोड़ के ये 9960 आपका बना हुआ है। आया समझ में? अब एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं। जैसे 18 है। 18 बेटा 2 से पूरा पूरा कटता है। तो 2 से ये 18 पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि ये 18 किससे बना है? 2 से बना है। 18 2 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब 18 2 से ही बना है। निश्चित रूप से 2 से बना है। 2 2 2 2 2 कितनी बार जोड़ देंगे? बेटा 9 बार जोड़ देंगे। 9 बार जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 18। तो अगर इस 18 से ये 2 से बना है, कंफर्म हो चुके हैं। अगर इस 18 से 2 4 2 हम गायब भी कर दें, जैसे 1 2 गायब कर दिया, ये बन गया 16, तो अभी भी ये 2 से कटेगा। अगर हम इसमें 5 2 गायब कर दें, यानी कि 10 गायब कर दें, 5 2 गायब कर दें, तो क्या हो जाएगा? 10 गायब होगा, यानी कि बनेगा ये 8। तो अभी भी ये क्या होगा? 2 से कटेगा ही कटेगा। तो इसका क्या अर्थ निकल क्या रहा है कि अगर कोई संख्या आपकी 2 से कट रही है तो उस संख्या को यही बोला जाएगा कि वो 2 से बनी है, तभी वो 2 से कट रही है। तो कुछ एक 2 गायब भी कर देंगे तो बची हुई संख्या भी क्या होगी? 2 से कटेगी। बची हुई संख्या भी 2 से कटेगी। जैसे बेटा आपका 12 है, 3 से कट रही है, इसका मतलब 12 3 से बना है। कुछ एक आप 3 गायब भी कर देंगे इसमें से, जैसे एक 3 गायब कर दिया, 9 हो गया, 9 बचा। 9 भी अभी भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। समझिएगा इस बात को, 9 भी 3 से क्या होगा? विभाजित होगा। वही कॉन्सेप्ट यहां लगाने जा रहे हैं। ये 9960 जो है हमारा बेटा, ये जो है आपका 120 से कट रहा है। इसका मतलब ये 120 के ही मल्टीपल में है। 120 से कट रहा है, यानी कि 120 के ही मल्टीपल में है, या ये 120 से ही बना है कह सकते हैं। कुछ एक 120 गायब भी कर देंगे, कुछ एक 120 अगर गायब भी कर दिया जाएगा तब भी ये संख्या क्या होगी? आपकी 120 से कटने वाली ही होगी। और जो संख्या 120 से कट रही है वो 10 12 20 24 से निश्चित रूप से क्या होगी? कटेगी कि नहीं कटेगी? बताइए। निश्चित रूप से कटेगी। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चे, सभी लोग ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से 120 माइनस कर सकते हैं। अगर एक 120 माइनस करेंगे तो भी संख्या कटने वाली होगी, फिर उसमें 198 जोड़ के उत्तर दे दीजिए। लेकिन अभी भी ये 5 अंकों में ही रहेगा। अगर एक 120 हटाने से काम नहीं चल पा रहा है तो आप एक बार और 120 हटा लीजिए। समझिएगा इस चीज को। तो अब जो संख्या आएगी उसमें 198 जोड़ेंगे तो वो आपकी 4 अंकों में रहेगी। या क्या कर लें? ये तो 198 प्लस में है ही, ये 198 प्लस में है ही। ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट संख्या 10 158 जो है ये 198 प्लस में है। अब इसमें से हम क्या कर लें? एक अगर 120 बेटा अगर हटा रहे हैं इसमें से, तो अभी भी ये क्या है? 5 अंकों में ही है। आया समझ में? तो 2 120 हटा लीजिए। कितने 120 हटा लीजिए? 2 120 हटा लीजिए। ये 4 अंकों में चली जाएगी। कितना होगा?
18, ये आपका 5 अंकों की एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये इन सबसे कटने लायक हो जाएगी। तो यहां पर बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये संख्या निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, पहले कटने वाली संख्या निकाल लीजिए, लेकिन ये उत्तर हमारा नहीं होने वाला है। हमसे मांगा क्या गया है, एक ऐसी संख्या बताइए जिसमें हम 198 घटाएं तब जाकर वो इन सबसे कटे। तो 198 जोड़ दीजिए तो हमारा संख्या बन के आ रहा है 10 158, ये उत्तर होगा। लेकिन प्रश्न ध्यान से पढ़िए, आपसे क्या मांगा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मांगा है। ये तो कूद गया 5 अंकों में, इसका मतलब धोखा हो गया। तो 5 अंकों से इसको 4 अंकों में लाना है, तो 4 अंकों में लाने का तरीका क्या होगा बताइए। या तो यहीं पर कटने वाली संख्या में 120 का ग्रुप हटाइए और फिर बाद में 198 जोड़ के आंसर दीजिए, तो उसमें सोचने में परेशानी होती है। तो हम क्या कर दें, यह हमारा उत्तर था, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये इन सबसे कटेगी, यानी कि 120 से कटेगी, ये कह सकते हैं। तो बेटा देखिए, ये जो है 198 घटाने के बाद 120 से कटेगी, 120 ही से काटना है हमको, 120 ही से काटना है। चूंकि 120 से जब काटना है इसका मतलब कटने वाली संख्या में 120 उपलब्ध है, 120 से यू बना है, तो इसको और छोटा करना है तो कुछ एक 120 यहीं से हटा दीजिए। एक 120 हटाएंगे तो ये 5 अंकों में ही रहेगी, इसलिए 2 बार 120 हटा दीजिए तो ये कितने अंकों में चली जाएगी, ये आपकी 4 अंकों में चली जाएगी। समझ में आया? तो हमारा यहीं पर आंसर रुक जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या बताना है तो ज्यादा नहीं घटा सकते 120, हम 4 अंकों की संख्या तो 9999 के पास में रखेंगे, तो ये 9918 है। ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें हम 198 घटाएंगे, इसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये आपका इन सब से विभाजित हो जाएगा। दोबारा एक बार और देख लीजिए, एक बार और सवाल बताता हूं, 1 मिनट पानी पी लूं, जरा गला मेरा थोड़ा खराब चल रहा है इस समय, ठीक है, थोड़ी दिक्कत हो रही बोलने में। ध्यान दीजिएगा, सवाल है आपका, दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, इसको अच्छे से समझिए। ये 120 घटाने वाला प्रोसेस हर एक बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। आंसर तो 2 सेकंड में देंगे इसका आप, लेकिन पहले पूरा डिटेल प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अभी बहुत कम बच्चे लाइव आए हैं, जरा जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, फिर मैं दोबारा से इसको बता रहा हूं। मैं भी शेयर कर दे रहा हूं तुरंत। आप लोग जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं शेयर करें इसको, जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं इसको प्रॉपर शेयर करें, तुरंत शेयर करें। चलिए, लाइव वाली चीज लाइव ही आगे पढ़ लेना चाहिए। मेरे बच्चे थोड़े सुस्त पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं चलो बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ये गलत बात है। लीवोलन के भी इतने हजारों स्टूडेंट हैं, वो भी नहीं आगे पढ़ पा रहे हैं, सब बाद में रिकॉर्डेड वीडियो, पता नहीं क्या आलस है उन लोगों का कि बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। इसलिए ऑनलाइन की पढ़ाई घटिया पढ़ाई मानी जाती है। अब ऑफलाइन की पढ़ाई होती तो आपकी मजबूरी होती समय से उपलब्ध होना है, तो आप आते और आते तो पढ़ते ही। अब रूम पे बैठे हुए हैं आराम से, उसी में दोपहर में सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कौन देखने वाला है? ये गलत बात है। लाइव वाली चीज लाइव आकर पढ़ लिया करिए। मेरे स्टूडेंट आकर देख कर चले जाते हैं, हाँ क्लास चल रही है बस ठीक है, और जिस दिन नहीं चली 100 मैसेज भेज देंगे, सर आज तो क्लास चली ही नहीं। अपना देखा करिए पहले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, तो बेटा लास्ट टाइम देख लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार और। सवाल क्या है हमारा 23 में, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 198 घटाने पर संख्या 10, 12, 20, 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, कटने वाली संख्या निकालना, जो 10, 12, 20, 24 से कटती हो। तो जो संख्या 10, 12, 20, 24 से कटेगी वो निश्चित रूप से 120 से भी क्या होगी, कटेगी। तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कटने वाली संख्या निकालेंगे सबसे पहले। तो 9999 ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है, इसमें आप 120 से भाग करिए, 39 आ रहा है। अगर 39 तो इसमें से घटा देंगे तो एक ऐसी संख्या मिलेगी हमें जो इन सबसे कटती है। यह हमारा उत्तर है नहीं, हमसे बोला है एक ऐसी संख्या बताना है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो और 198 घटाने के बाद कटे। तो 198 इसको बढ़ा के देना पड़ेगा आंसर। तो जैसे ही 198 बढ़ाएंगे ये 10 158 हो जाएगा, हो रहा है। अब ये हमारा उत्तर होता,
लेकिन यहां ये उत्तर नहीं हो रहा है क्योंकि आपसे मांगा गया है 4 अंकों में संख्या और ये आ गया 5 अंकों में। तो बेटा इसको 4 अंकों में लाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। या तो हम इस 99 60 में, ये जो कटने वाली संख्या है 120 से कट रही है, तो 120 के ग्रुप को माइनस करें, एक बार माइनस करेंगे और 198 जोड़ के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, अभी भी वो 5 अंकों में ही है। तो 2 बार यही 120 माइनस कर दीजिए, फिर आप 198 जोड़कर आंसर देने का प्रयास करिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 99 18 और वही क्या होगा, उत्तर होगा। मैक्सिमम रखना है, इसलिए सीधे सीधे मतलब धड़ल्ले से तो 120 माइनस नहीं हो सकता ना। 120 माइनस क्यों हो रहा है समझ में आया? ये 120 से कट रहा है, इसका मतलब 120 से ये बना है, तो कुछ एक 120 हटा भी दिए जाएंगे तो भी 120 से कटता रहेगा। उदाहरण दिया है 18 और 12 वाला एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, समझ में आया? तो तरीका क्या है, यहां 120 घटाइए, फिर 198 जोड़कर देखिए आपका 198 जोड़कर देखिए आपका उत्तर मैच आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, 5 अंकों में ही है। फिर एक और 120 घटा लीजिए, तो अभी भी हाँ 2 बार घटा लेंगे तो उत्तर 4 अंकों में आ जाएगा। 198 जोड़ दीजिएगा, 4 अंकों में उत्तर आ जाएगा। लेकिन इस तरह से यहां चेक करने से अच्छा है, और जल्दी कहां चेक कर सकते हैं, यहीं। ये एक ऐसी संख्या है जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर वो 120 से कटेगी, तो इसी में से 120 माइनस कर लें। कुछ एक 120 यहां से भी निकाल लेंगे, कुछ एक 120 यहां से भी निकाल लेंगे, तो अभी भी जो संख्या होगी आपके पास उसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर वो इन सबसे कटेगी। आया समझ में? तो क्या कर लेते हैं, इसी में से 120 हटाते हैं। 120 हटाएंगे तो अभी भी ये 5 अंकों में है, तो एक बार 120 और घटा लीजिए, तो 2 बार यानी कि 240 हटा लीजिए, तो ये आएगा 99 18। तो 99 18 एक ऐसी संख्या है, 99 18 एक ऐसी संख्या है जिसमें से 198 घटाएंगे तब जाकर ये इन सब से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। बेसिक क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, दो बार इसलिए घटा रहे हैं, 120 घटाया तो जाएगा, ये तो सूर्य प्रकाश और प्रवीण मौर्य आप लोगों को क्लियर होगा। 2 बार क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि संख्या जो है हमें 99 के करीब रखनी है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है ना हमें, तो हम ज्यादा 120 नहीं घटा सकते, समझिए बात को। हम उतनी बार ही 120 घटाएंगे कि ये 4 अंकों में बस पहुंच जाए। देखिए एक बार 120 घटाएंगे तो अभी भी ये 5 अंकों में ही है, लेकिन एक बार और घटा ले रहे हैं तो ये आपकी 4 अंकों में आ गई। अभी और 120 घटाएंगे तो भी आपकी ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें 198 घटाने पर वो इन सबसे कटेगी, लेकिन वो हमारा उत्तर नहीं होगा। बेटा हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो हम लास्ट लिमिट तक रहेंगे ना, लास्ट लिमिट तक, 4 डिजिट के आखिरी सीमा तक हम रहेंगे, इसलिए इतना घटाइए कि सीमा पर ही रहे ये। आया समझ में? इसलिए ज्यादा 120 नहीं घटा सकते, 2 ही बार घटाएंगे, एक बार से भी काम नहीं चल रहा है। एक बार में ये 5 अंक पे रह रहा है, 2 बार घटाने पर ये 4 अंक पे सूर्य प्रकाश पहुंच जा रहा है। समझिएगा ध्यान से, सूर्य प्रकाश और कौन थे, प्रवीण, ध्यान दीजिएगा। अब आइए बेटा इसका जीटीओ निपटारा करते हैं, एग्जाम में जीटीओ से करेंगे। कौन इतना तामझाम पालता है एग्जाम में, बताइए? एग्जाम में कैसे करना होता है, इसको जीटीओ ही करना होता है। अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है, अगर आपको विभाजिता का नियम पता है, तो आप डिविजिबिलिटी से आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेथड 2 देखिएगा, ऑप्शन दे रखा है आपका 99 18, बी दे रखा है 99 98, सी दे रखा है 99 58 और डी दे रखा है 10 158। ये तो पहले ही गलत हो गया, 5 अंकों की संख्या है, 4 अंकों में हमसे पूछा गया है, 4 अंकों की ऐसी संख्या बतानी है जिसमें से 198 घटाए तब जाकर वो इन सबसे कटे। चलिए, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। इसमें से बेटा 198 घटा दीजिए, कितना आएगा, 9720 आएगा। ध्यान दीजिएगा, 9720 ये कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, 10 12 20 और 24 से क्या होना चाहिए, ये कटना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगर ये उत्तर सही है तो ये कटेगा इससे। अब इसको चेक करते हैं, 198 घटाकर कितना आ रहा है, 9800 आएगा बेटा। अगर ये ऑप्शन सही होगा तो ये कटना चाहिए इन सब से। अब इसमें 198 घटाते हैं, कितना आ रहा है, 9760 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये उत्तर सही है
99 58 ध्यान दीजिएगा। तो निश्चित रूप से ये चीज इससे क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए, ये चीज इनसे कटनी चाहिए। तो ये तो गलत ही हो गया। अब देखिए हमारा सब 10 से कटने लायक है। अब सुनिए 12 से अगर कोई संख्या तभी कटेगी जब वो 3 से भी कट रही है। तो 3 से कटने की विभाज्यता चेक करना बड़ा आसान है। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो क्या होगी, संख्या पूरी पूरी 3 से कटेगी। तो सबसे पहले तो 3 चेक कर लें। देखिए 12 से कोई संख्या कट रही है तो 3 से भी कटेगी। विभाजिता का नियम वाली क्लास आपको करनी पड़ेगी अगर इसका जीटीओ समझना है। तो 3 से कौन कटने लायक है, अंकों का योग 7 2 9 कट रहा है। 9 8 नहीं कटेगा बेटा, 8 9 कितना होगा 17, नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कटेगा। और ये देखिएगा ये हो गया आपका 9 7 16 हो गया, 16 6 22 हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा ये भी आपका 3 से नहीं कट रहा है। यानी कि हंसते गाते आपका उत्तर क्या है, ए वाला 99 18। 99 18 एक ऐसी संख्या, बाकी सब गलत हो गया, देख लीजिए केवल 3 से हमने विभाजिता चेक कर ली बड़े आराम से। तो सेकंडों में उत्तर मिल गया कि हमारा उत्तर कौन सा सही है, 99 18। ना कोई भाग देना है ना कोई टेंशन है, सीधे सीधे हमने विभाजिता से चेक कर लिया कि हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है 99 18। ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने विभाजिता वाला नियम प्रॉपरली पढ़ा हुआ है। और जिनका भी विभाजिता वाला नियम क्लियर नहीं है, राहुल सर से मैंने क्लास दिलवा दी है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, उसको बेटा आज अवश्य देख लीजिए, लापरवाही कोई नहीं करेगा। और देखिए शेयर तो करते रहिए, लाइक भी करते रहिए लगातार, लापरवाही कोई नहीं बरतेगा। अब आ जाइए हमारा अगला सवाल है 24 नंबर का सवाल है 24। मेथड 1 तो सीखना ही सीखना है, लेकिन एग्जाम में अप्लाई करना है मेथड 2 जीटीओ। इन सब प्रश्नों पे जीटीओ लग ही जाता है। आइए चलिए देखिए, जरा मार्कर दे दीजिए, चलने लगा, इसको कैप लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर का बेटा हमारा सवाल है 24। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45 60 75 और 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कटने वाली संख्या निकालनी पड़ेगी। 5 अंकों की छोटी से छोटी, इन सबसे कटने वाली संख्या निकालिए। उसमें से बेटा अब क्या करिए, 119 माइनस कर लीजिए, 119 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, समझिएगा। तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जब हम उसमें 119 जोड़ेंगे तब जाकर ये इन सबसे कटेगी। हमारा काम केवल इतना ही है। तो इसके लिए हमें मेथड 1 में क्या करना पड़ेगा, 45 60 75 का 120 भी है आगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 1800 बेटा एलसीएम आ रहा है, और फिर इस 1800 से हम भाग करेंगे 10,000 को। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 10,000, एक के आगे 4 0, ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1000 रिमाइंडर आ रहा है, आया समझ में। फिर सबसे पहले निकलेगा कटने वाली संख्या, कटने वाली संख्या सिखाया है मैंने। 1000 घटाकर कटने वाली संख्या नहीं निकाल सकते, ये फिर कितने अंकों में चली जाएगी, 4 अंकों में। हमको 5 अंक में ही रखना है, तो इसमें कुछ आगे बढ़ाकर बोलना पड़ता है। भाई ये 10,000 है, सिंगल 1 भी घटा देंगे तो ये आपकी 4 अंकों में चली जाएगी। तो रिमाइंडर को घटाया नहीं जाता, यहां पर कटने वाली संख्या निकालने के लिए आगे बढ़ के ही बोलना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है। और जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होती है, भाजक और शेष का अंतर होती है, जो कि 800 है। तो 800 जोड़ेंगे इसमें, 10,000 800, ये कटने वाली संख्या होगी। समझ में आया क्यों भाजक और शेष का अंतर जोड़ते हैं बेटा, कई बार मैं बता चुका हूं, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, ध्यान से देखिएगा। देखिए घटाया तो जा नहीं सकता, यहां पर घटाना यहां पर अलाउ ही नहीं होगा, क्योंकि ये 4 अंकों में चली जाएगी संख्या। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां पर कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ दें, अगर ये 1000 है, अगर बेटा ये 1800 होता तो एक बार भाग चला जाता, छोटी से छोटी रखना है तो एक ही बार आगे बढ़ाइए, एक ही बार आगे बढ़ाइए। अगर 800 और होता तो ये आपका एक बार और भाग चला गया होता, ये कट गई होती संख्या, इसलिए यहां पर 800 जोड़ दें। तो 800 जोड़ने का मतलब वो क्या होगा, 1800 और 1000 का अंतर होगा। याद रखिएगा, जोड़कर ही आगे वाली कटने वाली संख्या बता पाएंगे आप। 10,000 और प्लस भाजक 1800 माइनस शेष क्या है 1000, क्या हो जाएगा
10,800। ये लीजिए, ये एक ऐसी संख्या है जो इन सबसे कट रही है, लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसमें 119 जोड़ेंगे तब जाकर वो इन सबसे कटेगी। तो क्या कर दूं बच्चे बताइए, यहां 119 हम लोग कम कर देते हैं तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसमें हम 119 जोड़ेंगे तब जाकर वो, बताइए, तब जाकर वो इन सबसे क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। समझ में आया? तो चलिए, अभिष्ट संख्या क्या होगी, मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो आपसे मांगा है वो 10,800 माइनस क्या होगी 119, कितना बेटा 10,681। ये आपका आंसर है। ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है 5 अंकों की, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें, ये देखिए, यही 5 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें हम 119 जोड़ेंगे तब जाकर वो बनेगा इतना और इन सब से कट जाएगा। समझ में आया? तो उत्तर हमारा ये है, उत्तर हमारा ये है। कई लोग इसी में भाग लगाने लगते हैं, कई लोग इसी में भाग लगाने लगते हैं, गलत बात है। कहते हैं सर ये तो कट ही नहीं रहा। कैसे कटेगा भाई, कैसे कटेगा? जब तक 119 इसमें नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं कटेगा। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है। बच्चे कहते हैं सर ये तो कटना चाहिए ना इन सबसे, क्यों कटेगा, क्यों कटेगा? हमसे कटने वाली संख्या थोड़ी मांगा है, हमसे ऐसी संख्या मांगा है जिसमें हम 119 जोड़े तब जाकर ये कटे। जोड़कर देखिए 119, निश्चित रूप से ये इतना बन जाएगा और फिर ये कटने वाली संख्या हो ही गई। तो हमारा उत्तर ये है बेटा। एग्जाम का तरीका ये तो है नहीं, आप भली भांति जानते हैं। तो एग्जाम का तरीका क्या है, गो थ्रू ऑप्शन, जीटीओ। विभाजिता का नियम इसके लिए पता होना चाहिए आप लोगों को। आ जाइए देखिए कैसे घटाएगा लक्ष्मण। लक्ष्मण देखिए, ये कटने वाली संख्या है लक्ष्मण। मांगा क्या है आपसे, आपसे एक ऐसी संख्या मांगा है जिसमें 119 जोड़ें तब कटने वाली संख्या मिले। आपको यह बताना है लक्ष्मण, आपको यह बताना है, एक ऐसी संख्या बतानी है आपको जिसमें 119 जोड़े तब कटने वाली संख्या मिले। यह कटने वाली संख्या है, यह कटने वाली संख्या है। ध्यान दीजिए, यह संख्या किस संख्या में 119 जोड़ने पर प्राप्त होगी? यह जो कटने वाली संख्या है, कौन सी संख्या में हम 119 जोड़े तब यह प्राप्त होगी? मान लिया वो संख्या x है, x में 119 जोड़ेंगे तब जाकर ये कटने वाली संख्या 10,800 मिलेगी लक्ष्मण। तो वो संख्या क्या होगी, x बराबर 10,800 माइनस 119 आया कि नहीं लक्ष्मण? बताइए क्या मिला, वो संख्या क्या है, कैसे पता चल रही है? 10,800 में से 119 क्या किया गया है, माइनस। वही काम तो मैं कर रहा हूं, कम कर दीजिए इतना। हमें एक ऐसी संख्या मिल गई 10,681, मिल गई 10,681, जिसमें अब हम इसमें 119 जोड़ेंगे तब जाकर ये इससे कटने लायक बनेगी। यही डाउट होता है अक्सर बच्चों को, जो लक्ष्मण बोल रहे हैं क्यों घटाए 119, क्यों घटाए 119। बच्चे कहते हैं ये तो जोड़ने पर होना चाहिए ना, इसमें जोड़ दीजिए। क्यों बेटा जोड़ दे, भाषा ध्यान दीजिए आप, भाषा पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? हमसे क्या मांगा है, एक ऐसी संख्या मांगा है जिसमें 119 जोड़े तब जाकर वो कटने लायक बने। कटने लायक यानी कि इतनी बने, इतनी बने, इतनी बने। तो ये उत्तर थोड़ी है, या इसमें 119 जोड़ने के लिए थोड़ी कहा है। हमको एक ऐसी संख्या हमसे मांगा गया है जिसमें 119 जोड़े तब ये बने। तो इतना बनाना है 119 जोड़ने के बाद, तो इसी में 119 माइनस कर लीजिए तो वो संख्या मिल जाएगी 10,681। यही वो संख्या है जिसमें हम 119 जोड़ेंगे तो ये कटने वाली संख्या बन जाएगी। समझ में आया? तो इसी को कम कर दिया जाता है 119, फिर उसमें 119 जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। आया समझ में लक्ष्मण गुण? क्लियर है सबको? आ गया समझ में? अब आइए, ये तरीका हमारे एग्जाम का तो है नहीं, एग्जाम का तरीका है जीटीओ। आ जाइए देखिए, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं पूरा यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं। मैंने बोला आपको कि एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इंडिसेस, सर्ट्स, आपका डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन,
फिर आपका सीरीज, ये पूरे टॉपिक आपके हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए आप लोगों को रेगुलर लाइव आके पढ़ना पड़ेगा। अगर लाइव आके नहीं पढ़ेंगे तो मैं बंद भी कर दूंगा क्लास, ठीक है। अगर आप लोग लाइव नहीं आगे पढ़ेंगे, ये 230 बच्चों के लिए हम थोड़ी लाइव क्लास चला रहे हैं, यहाँ 2000 से ऊपर बच्चे होने चाहिए। 230 बच्चों के लिए थोड़ी लाइव क्लास चलाया जा रहा है। इससे बढ़िया हम, इससे ज्यादा तो लीवोलन पे आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। अभी भी लीवोलन पे पढ़ ही रहे हैं बच्चे लगातार। जिसको एक बार लीवोलन की आदत पड़ जाती है वो यूट्यूब पे नहीं आना चाहता है, ये सच्चाई है। भले उसमें थोड़ा डाटा ज्यादा खर्च होता है, फिर भी बच्चे उस पर जुड़े रहते हैं। अगर ये संख्या नहीं बढ़ती है 2-4-6 दिन में, तो हम अपनी क्लास बंद भी कर देंगे यूट्यूब पे, याद रखिएगा। इसलिए ये आपका काम है बेटा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। अगर ये संख्या नहीं बढ़ेगी तो हम केवल एलसीएम पढ़ा के बंद कर देंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। चलिए देखिए, संख्या निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। ये 240 बच्चों के लिए थोड़ी हम यूट्यूब पे इस तरीके से आकर चिल्लाएंगे। इससे बढ़िया अपना लीवोलन नहीं पढ़ाते रहेंगे, उसमें ज्यादा प्रॉपर सारी चीजें चलेंगी। तो मेरा टारगेट है इस समय यूट्यूब को प्रमोट करना, और केवल आप ही सहयोग कर सकते हैं। आप उदासीन ना बनिए इन चीजों के प्रति। चलिए ध्यान से देखिए, अब है आपका 24 नंबर का मेथड 2। मेथड 2 देखिए, यहां पर पहला ऑप्शन है आपका 10,800, दूसरा ऑप्शन है 10,681, तीसरा ऑप्शन है 10,919, 10,820। तो अगर हमारा कोई ऑप्शन इसमें से सही है तो उसमें अगर हम 119 जोड़ देंगे, अगर कोई ऑप्शन हमारा सही है, अगर हम उसमें 119 जोड़ देंगे तो वो किससे कटने लायक बन जाएगा बताइएगा? वो 45, 60 और 75 से और 120 से कटने लायक बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा उत्तर सही होगा, अगर हम उसमें 119 जोड़ेंगे तब वो इन सब से कटने लायक बन जाएगा। आइए सब में 119 जोड़ के देखते हैं। 119, 119, 119, 119, कितना हो रहा है ये? 10,919। ये कितना हो रहा है? 10,800। ये कितना हो रहा है? 11,38। ये बेटा साफ दिखाई दे रहा, उत्तर यही सही है। हम तो आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहे हैं कि डिटेल में लिख दें यहां पर जोड़ जोड़ के, नहीं तो साफ दिखाई दे रहा है 120 से कटने लायक संख्या तभी होगी जब उसके इकाई के अंक पे 0 आएगा। बेटा इसमें 119 जोड़ेंगे तो इकाई पे 9 आ जाएगा, इसमें 119 जोड़ेंगे तो इकाई पे 0 आएगा, इसमें 119 जोड़ेंगे तो इकाई पे 8 आएगा। समझिएगा, इसमें आप 119 जोड़ेंगे तो इकाई के अंक पे 9 आएगा। तो 0 केवल किस में मिल रहा है? इसी पे मिल रहा है। तो डायरेक्ट निश्चित रूप से यही आपका 10,681 उत्तर सही है। यही वो संख्या है जिसमें 119 जोड़ेंगे तब जाकर एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सब से कटेगी। सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका इतने पे ही काम चल जाएगा। केवल आप 120 पे ही देख लीजिए, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, केवल बी ही आपका बच रहा है। यही आपका आंसर क्या है? सही है। ऐसे आप जीटीओ से आंसर करेंगे। सवाल की पकड़ समझ होनी चाहिए। अब आ जाइए 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर के सवाल पे आइए। जरा परमानंद सर को बुलवा लीजिए। और चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, अब है आपका 25 नंबर का सवाल। आपका 25 नंबर का प्रश्न है 88,977 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 13 घटा दिया जाए। समझिएगा, 13 घटा दिया जाए तब प्राप्त जो नई संख्या हो वो 225, 250, 275 से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो बेटा सबसे पहले, ये मेथड 1 से पहले ही करेंगे हम, बाद में तो हम जीटीओ करेंगे ही। सबसे पहले हमारा काम यहां भी क्या है? कटने वाली संख्या निकालना, जो कि 88,977 के क्या हो? निकटतम हो। समझिएगा, पहले निकटतम कटने वाली संख्या निकालना सीख लीजिए।
ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाली भी संख्या निकटतम हो सकती है कटने वाली, और इसके बाद वाली भी संख्या क्या हो सकती है, निकटतम कटने वाली हो सकती है। समझिएगा, इसके पहले की संख्या भी निकटतम कटने वाली हो सकती है, इसके बाद की भी संख्या निकटतम कटने वाली हो सकती है। तो हमारा हर एलसीएम वाले क्वेश्चन में ये काम होता है कि सबसे पहले कटने वाली संख्या निकाल लो, फिर उसके बाद जो स्टोरी बोली गई है उसको फॉलो कर लो। हमारा यही काम होता है, हर एक बच्चा देखेगा। क्या करेंगे बेटा मेथड 1 में? आ जाइए, मेथड 1 25 नंबर का सवाल है। हम सबसे पहले कटने वाली संख्या निकालेंगे। 225, 250, 275 का एलसीएम निकाला जाएगा। कितना आएगा? 24,750 आएगा बेटा एलसीएम। ध्यान से देखिए, अब हम तुरंत 24,750 से भाग लगाएंगे किसको? 88,977 को। इसी के करीब कटने वाली संख्या चाहिए ना, तो तुरंत भाग लगाइए। शेष कितना आ रहा है बेटा? 14,727। सुनिए, अब सुनिएगा, पानी पी लूं जरा मैं। देखिएगा, अगर मैं 14,727 इसमें से घटा दूं तो इसके 88,977 के पहले की कटने वाली संख्या आ जाएगी। समझिएगा, अगर ये जो शेष 14,727 आ रहा है, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो इसके पहले की कटने वाली संख्या आ जाएगी। और बेटा अगर मैं भाजक और शेष का अंतर यहां जोड़ दूं तो इसके आगे की कटने वाली संख्या आ जाएगी। पीछे की कटने वाली संख्या और आगे की कटने वाली संख्या, ये दोनों चीजें आपको सीखना है निकालना। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आगे वाली ही निकटतम होगी, या कोई जरूरी नहीं है कि पीछे वाली ही निकटतम कटने वाली संख्या होगी। उसके लिए देखना पड़ता है कि किसमें अंतर कम है। जिसमें अंतर कम होगा वहीं से आप निकालते हैं निकटतम विभाजित होने वाली संख्या। देखिएगा ध्यान से, हर एक बच्चा जानता है 88,977 में हम 24,750 का भाग देंगे, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर इस रिमाइंडर को इसमें से घटा दिया जाए तो क्या मिलेगा? एक कटने वाली संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कटने वाली संख्या, लेकिन वो इसके पहले की कटने वाली संख्या होगी। निकटतम कौन है? पहले की संख्या आपकी निकटतम होगी कि बाद की कटने वाली संख्या आपकी निकटतम होगी? इसके पहचान के लिए हम आगे की संख्या भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आगे की संख्या कैसे निकलती है बताइए? आगे की संख्या ये देख लीजिए, 14,727 24,750 बनने में कितना कम है? कैसे पता चलता है? इनका अंतर ले लिया जाता है। 24,750 में से 14,727 को बेटा क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? 10,23 आएगा। 10,23 आएगा बेटा, आ रहा है समझ में? अगर हम यहां 10,23 जोड़ दें, सॉरी 10,023 अगर यहां हम जोड़ दें तो भी ये आगे की कटने वाली संख्या निकल आएगी। तो ये बताइए 88,977 के करीब कौन होगा? 14,727 घटाकर प्राप्त की गई संख्या कि 10,023 जोड़कर प्राप्त की गई संख्या? बताइए, आप बताइए, आप बोलिए बच्चे कि 88,977 के करीब कटने वाली संख्या कौन सी होगी? ये घटाने से प्राप्त होने वाली संख्या कि ये जोड़ने से प्राप्त होने वाली संख्या? इससे अंतर कौन कम रखेगा? 14,727 वाली संख्या घटाने पर जो प्राप्त होगी वो, कि 10,23 जोड़ने वाली संख्या वो? कौन अंतर कम रखेगा बताइए? अगर इसमें 10,023 हम जोड़ देंगे तो ये संख्या जो आएगी वो इससे ज्यादा निकटतम होगी, याद रखिएगा। इन दोनों में देखिए, ये घटाने पर भी कटने वाली संख्या मिलेगी और इसमें ये जोड़ने पर भी कटने वाली संख्या मिलेगी। कौन से ऑपरेशन से अंतर कम दिखाई दे रहा है? कौन सा ऑपरेशन इससे ज्यादा क्लोज ला रहा है संख्या को? बताइए, ये घटाना कि ये जोड़ना? बोलिए, ये जोड़ना। देखिए ध्यान से, अगर इसको बेटा जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो इससे ज्यादा करीब होगी। अगर ये घटा देंगे इसमें से तो जो संख्या आएगी इससे ज्यादा करीब नहीं होगी, दूर होगी थोड़ी। ये वाली संख्या आगे वाली ज्यादा करीब होगी, आगे वाली संख्या क्या होगी? ज्यादा करीब होगी। तो यहां पर आगे की संख्या बतानी होती है। देखिए, निकटतम दोनों हो सकता है, पहले वाली भी संख्या निकटतम हो सकती है और बाद वाली संख्या भी निकटतम हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा करीब होगी वो ही निकटतम कहलाएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये घटाने पर जो संख्या मिलेगी
वो ज्यादा करीब होगी कि इतना जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो ज्यादा करीब होगी? इतना जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो ज्यादा करीब होगी। समझिएगा क्यों? क्योंकि ये जोड़ने वाली संख्या घटाई जाने वाली संख्या से क्या है? छोटी है। ये छोटा है तो जोड़ने पर जो संख्या आएगा वो इससे ज्यादा करीब होगा। ये घटाने वाली संख्या बड़ी है तो घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो इससे ज्यादा दूर हो जाएगी। तो निकटतम विभाजित होने वाली संख्या लिखिए। ये चीजें मैं नंबर सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, लेकिन चूंकि हमारे कई सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ वो नंबर सिस्टम नहीं पढ़े, इसलिए हम इसको दोबारा समझा रहे हैं। घटाने पर भी कटने वाली संख्या मिलती है और भाजक और शेष का अंतर अगर हम जोड़ते हैं तो आगे की कटने वाली संख्या मिलती है। इसके आगे कुछ जोड़ेंगे तो आगे की कटने वाली संख्या आएगी। तो जोड़ी जाने वाली संख्या वो क्या होती है? भाजक और शेष का बेटा अंतर होती है। तो वो अंतर आ रहा है 10,023। अगर 10,023 इसमें जोड़ देंगे तो भी ये कटने वाली संख्या होगी, या 14,727 घटा देंगे तो भी कटने वाली संख्या आएगी। कौन ज्यादा करीब है? दिखाई दे रहा है। जोड़ने वाली संख्या ज्यादा छोटी है। इन दोनों में देख लीजिए कौन छोटा है, तो छोटा वाला ही ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या छोटी है तो छोटी संख्या जोड़कर यहां निकटतम विभाजित होने वाली संख्या पता कर लीजिए। तो निकटतम विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी? 88,977 प्लस 10,023 जोड़ेंगे कितना आएगा? 99,000 बच्चे आ रहा है। ध्यान से देखिए, यह निकटतम विभाजित होने वाली संख्या 99,000 आ गई। आगे वाली ही बताना पड़ रहा है हमें, इससे आगे वाली ये निकटतम होगी। ये निकटतम होगी क्यों? क्योंकि ये जो घटाने वाली संख्या है, घटाने से संख्या इससे ज्यादा दूर हो जाएगी। कटने वाली तो होगी लेकिन वो निकटतम नहीं होगी। नियरेस्ट की बात कर रहा है। इससे पहले वाली भी नियरेस्ट हो सकती है, बाद वाली भी नियरेस्ट हो सकती है। इसी में डिसाइड करना है नियरेस्ट कौन है। नियरेस्ट कौन है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये घटाने पर कटने वाली संख्या आएगी और भाजक शेष का अंतर जोड़ेंगे, इसको जोड़ने पर भी कटने वाली संख्या आएगी। बस ये देख लेना होता है। ये अगर यहाँ 24,750 होता तो ये एक बार भाग और चला जाता। तो 24,750 बनाने के लिए क्या जोड़ें, कैसे पता चलेगा? सीधे इसमें से इसको घटा दिया जाता है। तो ये जोड़ेंगे तो ये 24,750 हो जाएगा, भाग एक बार और चला जाएगा, संख्या कट जाएगी। तो ये जोड़े जाने वाली संख्या 10,023 हो गई, घटाई जाने वाली संख्या 14,727 हो गई। निकटतम के लिए देख लीजिए कौन छोटा है। छोटा वाला ऑपरेशन करेंगे तो ज्यादा करीब में रहेंगे इसके। तो घटाई जाने वाली संख्या बड़ी है, जोड़ी जाने वाली संख्या छोटी है। तो जोड़ दीजिए संख्या, भाजक शेष का अंतर जोड़ दीजिए। बेटा ये कटने वाली संख्या आ गई। शीट कहां गई? हाँ, ये आ गई कटने वाली संख्या। ये हमारा उत्तर नहीं है। हमें एक ऐसी संख्या चाहिए कि 13 घटा दें तब जाकर कटे। तो अभीष्ट संख्या क्या होगी? इसमें से 13 मत घटा दीजिएगा, इसमें से 13 मत घटा दीजिएगा। हमें एक ऐसी संख्या बतानी है 13 घटाने के बाद कटे, यानी कि इतना बने। तो इसमें 13 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जब घटाने की बात करें तो जोड़ दीजिए, जब जोड़ने की बात करें तो घटा दीजिए। देखिए, अभीष्ट संख्या 99,000 और प्लस 13 सही है। तो 99,000 क्या आ गया? 13। ये हमारी अभीष्ट संख्या है बेटा। इसमें देखिए, इस संख्या से 13 अगर हम घटा देंगे तो हमें कटने वाली संख्या मिल जाएगी और वो निकटतम होगी इससे। वो क्या है? 99,000 है। तो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को जीटीओ कर ले। एग्जाम में कैसे करना है जीटीओ? कैसे करना है जीटीओ? जरा बच्चों के कमेंट पढ़ लूं मैं। हाँ, बच्चों ने आंसर भी करा है। आईडी पर वीडियो प्ले नहीं हो रहा। जितेंद्र सिंह बेटा, आप उसको कॉल कर लीजिएगा ऑफिस में या लिबोलन के नंबर पे। ठीक है, आ गया अच्छे से। ठीक है, हाँ, मोटिवेशन 1 मिलियन। सुन लीजिए, बड़े अंकों का एलसीएम बताइए। तो देखिए, एक मॉडरेट लेवल के ही नंबर्स जो होते हैं उनका एलसीएम आप ओरल निकाल पाएंगे। अब बड़े का भी तो मैं तो निकाल लूंगा ओरल, बड़े बड़े अंकों का, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है उस प्रकार से, आप फंस जाएंगे। जैसे 24,750, इससे बढ़िया आप भाग विधि से इसका एलसीएम निकाल लीजिए।
विदाउट कंफ्यूजन आप आंसर दे देंगे। बाकी ओरल भी बताना है तो सबसे बड़ा नंबर उठा लीजिए, 275 है। अब ये इससे नहीं कट रहा है और किससे किससे मल्टीप्लाई कर दें कि कटने लायक हो जाए, तो थोड़ा टाइम टेकिंग आप नए बच्चों के लिए प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्टकट मैंने सिखाया है आपको, मैक्सिमम जगह अप्लाई भी किया है, लेकिन ऐसे सवालों में आप अप्लाई मत करिए, आप अपना भाग विधि लगा लीजिए, आप जल्दी उत्तर की प्राप्ति कर लेंगे। बड़े अंकों के लिए जो है आपका शॉर्टकट कारगर नहीं होता, लगेगा, सब में लगेगा, ठीक है। एंजल कुमार लगेगा 1 महीना 1.25 महीना लगेगा कंप्लीट होने में, ठीक है। ज्योमेट्री वाली शीट तो पढ़ाऊंगा ही, अभी टीयर 2 का अलजेब्रा संडे तक कंप्लीट हो जाएगा फ्री वाला, और फिर उसके बाद आपका वो वाली क्लास है, क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास होगी, उसके बाद ज्योमेट्री चलेगा। चलिए आकाश सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ यूपीएसआई में कलर विजन चेक होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमसे एक बार मिल लीजिएगा, ठीक है। परेशानी मतलब मेडिकल के लिए मत परेशान होइए, अब ये नहीं कि अब चलने में ही प्रॉब्लम है तो फिर तो दिक्कत रहेगी यूपीएसआई में, ठीक है। अब बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हमसे मिल लीजिएगा, समस्या दूर हो जाएगी। चलिए देखिए हो गया ये। अब आइए जीटीओ में आते हैं। तो आज की मुख्य शिक्षा क्या थी, निकटतम कटने वाली संख्या कैसे आती है, निकटतम कटने वाली संख्या कैसे निकाली जाती है, ये मुख्य शिक्षा थी, ध्यान दीजिएगा। अब आएंगे जीटीओ पे, 25 जीटीओ आइए, 99 013 ऑप्शन ए, 74 250, 74 263, ये दोनों तो पहले ही काट देंगे, बहुत दूर है, ध्यान से देखिएगा। 88 977 के क्या है ये बहुत दूर है, पहले ही काट देंगे। डी वाला 98 987, यही है बेटा। तुरंत इसमें से 13 घटाइए, क्या आ जाएगा ये, 99,000 आ जाएगा, समझिएगा। यही तो बोला है कि हमें एक ऐसी संख्या बताना है जिसमें से 13 घटाएं, तब जाकर वो किससे कटे, वो 225 250 275 से कटे। इसमें से 13 घटा लिया, इसमें से 13 घटाएंगे क्या होगा, 99, ये 98 है, 99 98 सॉरी 98 बेटा, 98 974। देखिए अब सुन लीजिएगा, साफ दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत दूर है, ये दोनों तो इससे काफी दूर हो जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, इसलिए हमने हटा दिया। अब देखिएगा 99,000 एक 0 और है बेटा, यहां पर 99,000 निश्चित रूप से 250 से कटेगा, ये 250 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। अगर कोई इस टाइप के नंबर से कटना हो जिसके इकाई के अंक पे 0 हो, तो कटने वाली संख्या का भी इकाई अंक 0 होना चाहिए, नहीं है, यानी कि उत्तर क्या है बेटा, यही सही है। ये लीजिए 99,013, यही एक ऐसी संख्या है जिसमें से 13 घटा देंगे तब ये इन सबसे कटने लायक बन जाएगी, यही हमारा उत्तर है। तो ऐसे ही करना है जीटीओ, समझ में आया। चलिए बच्चे काफी कम आ रहे हैं सर, यूट्यूब की बंद मत करिएगा, मैं बंद कर दूंगा यूट्यूब अगर बच्चे ज्यादा नहीं होंगे तो। पहली चीज बेइज्जती होती है ना, ऐसे बहुत बेइज्जती होती है। 13 माइनस करके 9 और 11 के, हाँ 9 और 11 से जल्दी निकाल लिया ना मैंने, हमने केवल 0 चेक कर लिया बेटा, 0 इसी में आ रहा है, इसलिए यही उत्तर क्या है, सही है। और भी चेक करने के तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे नहीं बढ़ेंगे तो मैं चीजों को बंद कर दूंगा यूट्यूब पे, पहले बता दे रहा हूं, यही टॉपिक पढ़ाने के बाद बंद कर दूंगा। सभी स्टूडेंट को लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी जैसी गुरु दक्षिणा कोई नहीं दे सकता है। अरे आपकी जैसी गुरु दक्षिणा, अरे मुझे नहीं देना है गुरु दक्षिणा, अब मेरे ही गुरु बनेंगे क्या आप लोग मुझे देंगे गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा का स्वरूप क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही गुरु दक्षिणा है हमारी, ठीक है। लीवोलन पे बेटा जिसको दिक्कत है ना वो कॉल कर ले, यहां ऑफिस के नंबर पे कॉल करें, वहां नहीं सुनवाई हो पा रही है तो मेरे मैसेंजर पे आप कॉल कर लीजिए, अपना नंबर सेंड करिए, राहुल सर के नंबर पे कॉल करिए, अशफाक सर के नंबर पे कॉल करिए, सब सारी जानकारी होगी, ठीक है। चंद्रशेखर सैनी रात को 12:30 बजे फोन करते हैं, उनकी तरह कॉल नहीं।
शुभम पांडे, अर्जुन दया शंकर सेठ, बड़ा भयंकर नाम है इनका। चलिए बहुत बड़े। हिमांशु शेयर करते हैं, बढ़िया बेटा। अमित यादव भी शेयर करते हैं, आकाश, अनिकेत, सब लोग शेयर करते हैं। राम कुमार, ऋषभ मिश्रा, आरपी, अभिषेक पांडे, अंकुर तिवारी, बहुत बढ़िया। अमरजीत, धीरेन्द्र कुशवाहा, राम कुमार, बहुत बढ़िया। जायसवाल, धर्मेंद्र, आकाश, अमित यादव, अंशुल त्रिपाठी, नायक यादव, अनिकेत तिवारी। इसी तरह से बाबू शेयर करते रहिए। आप वीडियो डिलीट कर दीजिएगा। सर बढ़ेंगे धीरे धीरे, नहीं बाबू धीरे धीरे नहीं, ये गलत बात है। जो बच्चे कम से कम आके भाग जाते हैं देखकर, केवल झलक देखने के लिए आते हैं, अच्छा गुरुजी पढ़ा रहे हैं चलो निकल लेते हैं अब, तो वो नहीं करें। जैसे अभी वीडियो सेशन समाप्त होगा, काफी सारे बच्चे देखकर आपको पता चलेगा कि वॉचिंग कितनी थी। आप खुद देखिएगा, बच्चे आते हैं देखकर चले जाते हैं। वो टिके रहे यहीं पर, वो टिके रहे तब फायदा हो, वो रुकते ही नहीं है। पता नहीं किस हिसाब से वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सीरियस पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तो सीरियसली आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी सीरियस पढ़ें। चलिए इसको तुरंत सभी लोग शेयर करें, नहीं तो मैं जल्दी ही क्लास बंद भी कर दूंगा, ये याद रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।